मंदसौर में किसानों के नाम पर जारी है सियासत। शहर में घुसने की कोशिश कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले गिरफ्तार, घंटों बाद रिहाई। मंदसौर जाने पर अड़े थे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य। रतलाम के जावरा गांव में पुलिस ने रोका काफिला। गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर बिफरे ज्योतिरादित्य, कल से सत्याग्रह का ऐलान किया। वो व्यक्ति कहता था कि किसान मेरा भगवान है और मैं उनका पुजारी हूं, जिन्होंने 6 अन्नदाताओं को गोली से उनकी छलनी कर ली। क्या दायित्व है? नीमच में हार्दिक पटेल भी गिरफ्तार। मंदसौर जाने की कोशिश में पुलिस ने की कार्रवाई। उदयपुर के रास्ते मंदसौर के लिए निकले थे पाटीदारों के नेता। गिरफ्तारी के बाद शिवराज सरकार पर निकाली भड़ास। कोई हाफिज सैयद तो होने के बॉर्डर के अंदर जाने से पहले इतनी आर्मी और वगैरह को बिठाना पड़ेगा। एक देश का नागरिक को मुझे लगता है मध्य प्रदेश को गुलाम बना दिया गया। कल मंदसौर जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। फायरिंग में मरने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मंदसौर में किसानों पर फायरिंग की न्यायिक जांच के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना। 3 महीने में रिपोर्ट देगा आयोग। किसानों को भड़काने वाले बयान पर कांग्रेस एमएलए शकुंतला खटीक के खिलाफ एफआईआर। सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया। आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में बढ़ी किसानों की खुदकुशी। 24 घंटे में कर्ज में डूबे 3 किसानों ने दी जान। सीहोर में 55 साल के किसान ने कीटनाशक खाकर दी जान। 6 लाख के कर्ज से परेशान था। होशंगाबाद में भी किसान ने जहर पीकर दी जान। 7 लाख के कर्ज तले दबा था परिवार। विदिशा में भी एक किसान की खुदकुशी। कर्ज में डूबकर किसानों की खुदकुशी को बीजेपी ने किया खारिज। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया निजी वजह। किसान का कर्ज है ऐसा नहीं है, उनके निजी 3 आत्महत्याएं हुई जरूर है, पर उसका कारण किसान का कर्ज है ऐसा नहीं है, उनके निजी कारण है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बीजेपी के दावों को किया खारिज। कहा सरकार से भरोसा नहीं मिलने की वजह से हताशा में हैं किसान। मुख्यमंत्री जी ने अपना अनशन समाप्त किया और एक घोषणा की और जेटली जी ने कहा कि हम कोई कर्ज माफी नहीं करेंगे, तो वो किसान कर्जदार थे, उनकी आस टूट गई। आंदोलन के बीच श्योपुर में सहकारी बैंक ने करीब 2000 किसानों को भेजा कर्ज वसूली का नोटिस। 29 करोड़ 37 लाख बकाया। सीहोर में समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदे जाने की खबर मिलते ही उमड़े किसान। करीब 5 किलोमीटर तक लगी ट्रैक्टर ट्रॉली की कतार। हरियाणा में किसान आंदोलन की सुनवाई देने लगी धमक। पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर किसानों की बड़ी बैठक। किसान आंदोलन के जरिए भूपिंदर हुड्डा ने बढ़ाया आलाकमान पर दबाव। मंच से समर्थकों ने दी सोनिया को धमकी देने की नसीहत। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने छोटे किसानों को दी फौरी राहत। 10,000 रुपए की मदद का ऐलान। किसानों की कर्ज माफी के लिए रोडमैप तैयार कर रही है महाराष्ट्र सरकार। छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर शिवसेना ने पीटा क्रेडिट का डंका। कहा पार्टी ने लगातार बनाए रखा दबाव। 17 जून को किसानों के साथ राउंड टेबल चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल। 20 राज्यों के किसान संगठनों को न्योता दिया। किसान आंदोलन के बीच राहुल चले विदेश। ट्विटर पर लिखा जा रहा हूं नानी से मिलने, कुछ दिनों के लिए रहूंगा बाहर। राहुल की छुट्टी की टाइमिंग को लेकर उठे सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। Everyone in this country knows that he is a non-serious politician, and sometimes I wonder aloud, which one is the vacation? The one which he goes outside or the one which he spends in this country? नए विवादों में घिरे लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो की सेवा में घर पर 8 दिन तक तैनात रहे सरकारी अस्पताल के 3 डॉक्टर और 2 नर्स। आईजीआईएमएस प्रशासन की दलील नहीं टाल सकते थे स्वास्थ्य मंत्री का आदेश। लालू के बेटे तेज प्रताप के पास है मंत्रालय। लालू के घर सरकारी डॉक्टरों की तैनाती पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा जमकर किया जा रहा है पद का दुरुपयोग। लेकिन ये तो एक पुराने जमाने के जमींदार हैं, ये तो नए राजा हैं ये लोग कि मेरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री है।
दार्जिलिंग में जारी है गोरखालैंड की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। गोरखा जनमुक्ति के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। गोरखालैंड के समर्थकों ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर फेंके पत्थर। महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा। दार्जिलिंग के हालात पर केंद्र की पैनी नजर। अर्धसैनिक बलों के 600 अतिरिक्त जवानों की तैनाती। दार्जिलिंग के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। दार्जिलिंग में जीजेएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अलग गोरखालैंड को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दार्जिलिंग में मुश्किल में है सैलानी। जीजेएम कार्यकर्ताओं ने वाहनों की एंट्री को लेकर चेतावनी दी। प्रत्यर्पण से जुड़े मामले में इंग्लैंड की अदालत से विजय माल्या को 4 दिसंबर तक जमानत। 6 दिसंबर को होगी। कई बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के आरोपी हैं विजय माल्या। बोले मुकदमे के पक्ष में पैरवी के लिए उनके पास हैं पर्याप्त सबूत। What is likely to be your defense against this extradition, Mr. Mark? I have enough evidence to prove my case. मार्च 2016 से इंग्लैंड में है विजय माल्या। 18 अप्रैल को प्रत्यर्पण वारंट पर स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन शुरू। वेंकैया नायडू के घर बैठक में मौजूद रहे बीजेपी के अध्यक्ष। आम सहमति बनाने की कोशिश। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की फिर फिसली जुबान। सुअरों को बताया स्वच्छता मिशन का सबसे कर्मठ कार्यकर्ता। आर्मी चीफ पर संदीप दीक्षित के बयान को लेकर बवाल। दिल्ली में बीजेपी की युवा मोर्चे का प्रदर्शन। दक्षिण कश्मीर के ट्राल में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला। नौजवान घायल। हिजबुल ने जिम्मेदारी ली। घाटी में अलगाववादियों पर कसा शिकंजा। एक कार्यक्रम में शिरकत करने से रोकने के लिए हिरासत में लिए गए जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक। गाजियाबाद के मोदीनगर में पीएनबी की शाखा में बड़ी चोरी। सारे लॉकर तोड़कर करीब 2 करोड़ के माल पर हाथ साफ किया। सूरत में चलती ट्रेन में महिला के साथ बलात्कार। पैंट्री कार के कर्मचारी पर आरोप। मुंबई से जयपुर जा रही थी पीड़ित महिला। कोच में सीट दिलवाने के नाम पर पैंट्री कर्मचारी ने मनाया हवस का शिकार। मुंबई में भाईंदर के एक होटल में आईपीएल के बुकी की लाश मिलने से हड़कंप। पिछले 1 साल से घाटे में चल रहा था। सीतापुर में अमृतसर से सहरसा जा रही ट्रेन से गिरकर 3 लोगों की मौत। स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद उतरने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़। 75 लाख नगद बरामद। 51 मामलों का खुलासा। यूपी के गोंडा में दुकान में बंद करके नाबालिग बच्ची से बलात्कार। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में नशे में धुत पुलिस वालों ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। लोगों ने किया हंगामा। हावड़ा के सीजेएम कोर्ट में आग से हड़कंप। घंटों तक मेहनत करती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। यूपी के कन्नौज में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमिका की हत्या। प्रेमी की हालत गंभीर। बिहार के नालंदा में भरी बस में बैठे राजस्व कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस को पुरानी रंजिश में वारदात का शक। अहमदाबाद के मशहूर स्कूल में बच्चों के साथ बेरहमी। सजा के नाम पर 40 मिनट तक छात्र छात्राओं को कराई गई उठक बैठक। मुंबई से सटे उल्लासनगर के अस्पताल में 2 गुटों में भिड़ंत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में तस्वीर। यूपी के महोबा में 4 लाख के कर्ज में डूबकर एक महिला ने दी जान। फांसी लगाकर खुदकुशी। लुधियाना में थाने के रेस्ट रूम में फंदे से झूलता मिला महिला कांस्टेबल का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भारत में नौकरी देने के मामले में 2005 के स्तर पर लुढ़का एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस। वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते गिरा भरोसा। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू न होने की खबरों को बताया अफवाह। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने किया ट्वीट। कुछ बदलावों के साथ 500 रुपए की सीरीज के नए नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक। पुराने नोट भी चलन में बने रहेंगे। सहारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए IRDAI ने नियुक्त किया एडमिनिस्ट्रेटर। बीमा इंडस्ट्री में पहली बार रेगुलेटर के हाथों में कंपनी का प्रशासन। भारत में फिर से बाजार की तलाश में है नोकिया। 3 एंड्रॉयड फोन लॉन्च। ईपीएफओ से जुड़े 82 लाख
नए सदस्य। जनवरी में शुरू हुआ था एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन। ₹20 प्रति तोला बढ़कर 29,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का भाव। चांदी के दाम में गिरावट। 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 31,103 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 9 अंक गंवाकर 9,606 पर बंद। लॉर्ड्स में भारतीय उच्चायोग के समारोह में शामिल हुई टीम इंडिया। विराट कोहली ने बताई फैंस के दिल की बात। टीम इंडिया के कप्तान ने जताई फाइनल में पहुंचने की उम्मीद। कहा भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला देखना चाहते हैं लोग। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिर नंबर 1 बल्लेबाज बने विराट कोहली। डिविलियर्स और वार्नर को पीछे छोड़ा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में शुरू हुआ कंट्रोल रूम। 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। करीब 30,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। यूपीएससी ने परीक्षार्थियों को दी एडवांस में ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह। आखिरी वक्त की भीड़भाड़ से बचने की नसीहत। एक बार फिर भीषण गर्मी में तप रहा है उत्तर भारत। वाराणसी में पत्थर पर पक रही हैं रोटियां। मिजोरम में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। देखते देखते धंस गई कई इमारतें। गुवाहाटी में भारी बारिश। पानी में डूब गए कई इलाके। लोगों की बड़ी मुश्किलें। अगले 24 घंटे में उड़ीसा के 30 जिलों में से 8 में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उस्ताद अमजद अली खान से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मशहूर सरोद वादक ने पीएम को गिफ्ट की अपनी किताब मास्टर ऑफ मास्टर्स।